प्रधान और बच्चों की संघर्ष भरी कहानी। छुटमलपुर एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे। इस गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन शिक्षा की कमी के कारण उनका विकास रुक सा गया था। गांव में एकमात्र पुराना स्कूल था जिसकी हालत बहुत खराब थी और बच्चों के बैठने के लिए ठीक से बेंच भी नहीं थी। गांव के प्रधान श्यामलाल जी एक ईमानदार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने ठान लिया कि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवानी ही होगी ताकि वे आगे बढ़ सके और गांव का भविष्य उज्जवल बना सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गांव के कुछ बड़े लोग और दबंग चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करें ताकि उनका फायदा होता रहे। प्रधान जी ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की कि शिक्षा से ही गांव का विकास होगा, लेकिन कई लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाए, पर फंड पास होने में समय लग रहा था। तब प्रधान जी ने खुद ही पहल करने की ठानी। उन्होंने अपने पैसे से स्कूल की मरम्मत शुरू करवाई और गांव के कुछ जागरूक युवाओं को इकट्ठा कर स्कूल को सुधारने में जुट गए। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी इस पहल में शामिल हो गए। बच्चों के मन में भी कुछ कर दिखाने की ललक थी। वे टूटी फूटी किताबों से भी पढ़ते रहे और रात में दिए की रोशनी में मेहनत करते रहे। प्रधान जी ने शहर के कुछ समाज सेवियों से मिलकर पुराने स्कूल को एक अच्छे विद्यालय में बदलने की योजना बनाई। धीरे धीरे गांव में जागरूकता बढ़ी और सरकारी मदद भी मिलने लगी। कई सालों के संघर्ष के बाद छुटमलपुर के स्कूल में अब अच्छे शिक्षक आने लगे। बच्चे पढ़ लिखकर कामयाब होने लगे। गांव के लोगों ने महसूस किया कि प्रधान जी की सोच कितनी सही थी। उनका संघर्ष और बच्चों की मेहनत रंग लाए और छुटमलपुर शिक्षा की रोशनी से जगमगा उठा और प्रधान जी का भी सपना पूरा हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर समाज मिलकर प्रयास करे तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं होता। शिक्षा ही वह रोशनी है जो अंधकार को मिटा सकती है।